हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है, टेढ़ा पेड़ को छोड़ दिया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी हम इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अक्सर सीधा साधा इंसान ही दुनिया के फंदे में फंस कर रह जाता है। ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, इसमें खुशियाँ कम, दर्द ज़्यादा होता है। ज़्यादा सीधा साधा लोगों को अक्सर इस दुनिया में बेवकूफ़ समझा जाता है। ज़रूरत नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने पड़े। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, एक खूंखार जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और धोखेबाज मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां पर आपको लगने लगे कि यह दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जीकर क्या फ़ायदा। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरों पर अंधा विश्वास किया। कभी कभी हम एक दूसरे पर एकदम से भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आँख, कान और दिमाग सब बंद कर देते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में हमारा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा देता है कि हमारा दुनिया भर से ही विश्वास उठ जाता है, और हम किसी को भी शक की निगाहों से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो यह दुनिया धोखे पर ही चलती है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी को धोखा ज़रूर देते रहते हैं, और दूसरे व्यक्ति भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ भी आती है, लेकिन हम बरसों से खुद को धोखा दिए जा रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े और हम झूठी दुनिया में खोए रहें। धोखा, विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होते हैं। हमें लगता तो है कि सामने वाले को हम धोखा देकर मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह धोखे की तलवार सामने वाली की गर्दन को काटती है। भविष्य में यह तलवार हमारे गर्दन को भी काटती है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। फलदार वृक्ष
और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं। सुखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। जीवन में कभी भी आशा को न छोड़ें, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते हैं कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या हो संकल्प। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास करना ये भक्तों का कार्य है, और भक्तों के विश्वास को ना टूटने देना यह ईश्वर का उत्तरदायित्व है। जीवन में एक मित्र श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, जो तुम्हारे लिए युद्ध न लड़े लेकिन सच्चा मार्गदर्शन देता रहे। और एक दोस्त कर्ण जैसा भी जरूर होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होने पर भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। अंजाम तो कर्ण को भी पता था, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप है, क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखाना। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। तुलसी को कभी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी पशु नहीं समझनी चाहिए। माता पिता को मनुष्य न समझो, क्योंकि यह तीनों साक्षात ब्रह्म के रूप हैं। भरोसा यदि कृष्ण पर है तो वह सिर्फ कृपा नहीं करते, बल्कि सारथी भी बनते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और न ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। जिस दिन मनुष्य अन्य से अपनी तुलना करना बंद कर दे, उसी दिन वह अतुलनीय हो जाता है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा ना, उस दिन संभाल भी ना पाओगे। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो। तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वह रिश्ते पसंद हैं जिनमें नहीं हम हो। इंसानियत
दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। हमेशा उस इंसान को संभाल कर रखें जिसने आपको यह 3 चीज़ भेंट की हो: समय, साथ और समर्पण। भरोसा दूसरे पर रखो तो गम दे जाती है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। एक बात सदा याद रखना, दोस्त सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मैंने रोते हुए ईश्वर से कहा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। वह मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में 3 गुण है। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो। मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा बोलो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान दोस्ती निभाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे प्रेम दिखाते नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। न ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। न ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी कर ही नहीं पाते। भक्ति तो केवल भाव से होती है, भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाती है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है, और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना।